भाई साहब ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ये देखो कैक्टस के झाड़, बहुत ही खतरनाक जगह हैं और बस उसी में से निकलते जा रहे हैं हम। दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। फिर एक गांव आता है, फिर वहाँ से हम पानी की बोतल भरते हैं, फिर वो 1 किलोमीटर भी नहीं जाते हैं और पानी की बोतल खाली हो जाती है या तो गर्म हो जाती है, फिर मुंह सूखने लगता है। बहुत गर्मी है यार इधर। मैं भी बस नाम जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए चले ही जा रहा हूँ। और मेरी यात्रा में कठिनाई सिर्फ रास्तों की है, लोगों की 1% भी नहीं है। बहुत बढ़िया लोग मिले इतने सफ़र में मुझे, हर कोई सहयोग करने वाला। बस कांकड़ा के लिए चल रहे हैं हम रास्ते में। ये है हम सिंजगुरु गांव में सालासर बालाजी के रास्ते पे। अब यहाँ से काकड़ा गांव के लिए निकल रहे हैं। तो भैया लोगों से रास्ता पूछा मैंने, भैया ने बताया डामर वाला रास्ता सीधा है, सीधे निकल जाओ। तो काकड़ा में जाकर शाम को रुकने की इच्छा है, देखते हैं कभी और आगे जाते बना तो और आगे जाएंगे। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है और अभी तो 3:30 ही बजी है, तो लगभग आराम से पहुँच जाएंगे हम। भाई साहब अभी हैं बेरासर गांव में। सभी भैया लोग हमसे चैनल का नाम पूछ रहे थे और सबको लिख के दे रहा था मैं। मिल गया सबको? जय बाबा री। काकड़ा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर हो रहे हैं और अब तो ऐसी हालत ख़राब हो रही है यार कि 4 किलोमीटर चला जाएगा कि नहीं। हालांकि 4 किलोमीटर बाद हाईवे आ जाएगा तो वहीं पे कहीं हम रुकने की जगह ढूंढेंगे। मेरे पीछे देख सकते हो आप, पूरा रेगिस्तानी एरिया है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं मिलता है। ये भैयू आ रहा है पीछे साइकिल लेके। कहाँ जा रहे हो भैयू? खेत पे? खेत किस गाँव गया? इंदौर। हाँ ये भैयू है, पूछ रहा था मेरे से कहाँ से हो आप। बस 4 किलोमीटर जैसे तैसे निकल जाए, मज़ा आ जाएगा। जय बाबा री। सालासर बालाजी महाराज की जय। अभी मैं काकड़ा गांव से भी 2 किलोमीटर के लगभग आगे आ गया हूँ। इधर कहीं रुकने की जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं अच्छी जगह मिल जाए तो रुक जाऊँ, क्योंकि अब टाइम होने वाला हमारा रुकने का, 6 बजने वाली है। तो चलते हैं आगे, किसी गांव में रुकते हैं। ऐसा गांव में विष्णु समाज के भाई लोग मिले थे। हम जा रहे हैं आगे कहीं रुकने की व्यवस्था देखने के लिए। तो भैया बता रहे हैं 10-11 किलोमीटर आगे एक कुछ होटल वगैरह है, वहाँ पे रुक सकते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देखता हूँ आगे जाके कहीं रुकने की व्यवस्था अगर मिली तो। आप कुछ करो भाई को, लाइक करो। धन्यवाद भैया। भैया इधर रुकने की कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। अभी 7-8 किलोमीटर आगे एक और गांव है, बड़ा गांव है, देखते हैं वहाँ पे कहीं रुकने की जगह मिल जाए तो। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप आया है और इधर गांव भी आ गया। और देखिए इधर ये जो घर बनाते हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, झोपड़ी वाले। गांव आ गया ये जसरासर ऐसा कुछ नाम है इसका। देखते हैं इधर कहीं रुकने की जगह। जय माता दी मित्रों, यहीं हम एक गुज़र रहे थे तो पेट्रोल पंप दिखा। बाबूजी से मैंने पूछा कि बाबूजी रुक सकता हूँ क्या मैं? बाबूजी ने बोला बिल्कुल आप अवश्य रुकिए यहाँ पर। तो बाबूजी अभी थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह डालने जा रहे हैं, तो यहीं पे पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं हम। तो बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे रुकने की व्यवस्था करी हमारी। ये देखो पलंग भी है यहाँ पे और 1-2 पलंग उधर भी है। तो आराम से आज की रात यहीं निकालेंगे हम। बाबूजी भोजन का भी बोल रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, पास में इधर ही होटल वगैरह है तो वहाँ से खाना मंगवा लेंगे। वो बाबूजी फिर भी बोले नहीं मैं बना देता हूँ, पर मैंने कहा रहने दो, आप कष्ट मत करो। तो यहीं पास में होटल है, वहीं पे खाना खा लेंगे। फिर सुबह की यात्रा हमारी लगभग 100 किलोमीटर बाकी है हमारे सालासर बालाजी।
तो सालासर बालाजी के लिए निकलेंगे सुबह। तब तक के लिए बाबूजी के आसरे हैं हम। हमारी धन्नो भी यहीं खड़ी है, ये खड़ी। तो बहुत बढ़िया यात्रा रही। अब आगे की यात्रा और देखते हैं। माता रानी का, बालाजी का, बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद सदा तो है ही सही हमारे ऊपर कि कभी भी कोई सी अगर विपदा आती है तो वो कुछ मिनट के लिए रहती है और उसके बाद जो भी यात्रा है वो हमारी चला करती है। तो बस अब यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। सब ऊपर वाले ने डिसाइड करके रखा है कि करना क्या है। बस हम तो एक मोहरे हैं जो घर से निकल चुके हैं इस यात्रा में। तो आपसे भी आशा करता हूँ कि आप सभी जितना हो सके मेरी हेल्प करेंगे, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, क्योंकि आसान नहीं होता ये सब करना। और सबसे पहली बात तो कुछ लोग मतलब मैं जब लोगों को बताता हूँ कि मैं इंदौर से निकला हूँ, इंदौर के पास में अपना जो है गांव, वहाँ से निकला हूँ और सारी जगह जैसे अपना वहाँ से निकला तो बदनावर में अपनी कवलका माता, उसके बाद में मंदसौर में पशुपतिनाथ, भादवा माता, आवरी माता, सावरिया सेठ जी के तीनों मूर्तियाँ, उसके बाद में शनि महाराज की मूर्ति, शनि महाराज के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से मैं श्रीनाथ जी के लिए निकला। श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में स्थित है। फिर वहाँ से हल्दी घाटी का जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ पर गया। वहाँ से मैं कुंभलगढ़ गया। कुंभलगढ़ से हमारे जो परशुराम महादेव है, परशुराम महादेव में गया। फिर वहाँ से नीचे हुए सीढ़ियों द्वारा उतर के रणकपुर में जो जैन मंदिर है, जो हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा है, जैन धर्म, उसी का एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन मंदिर है रणकपुर में, वहाँ पर गया मैं। फिर वहाँ से निकलकर जोधपुर ओम बना में दर्शन किए। बुलेट राजा नाम से बहुत प्रसिद्ध है हमारे। उसके बाद में हम मसूरिया धाम, जहाँ पर बाबा रामदेव जी की जो गुरुजी थे, गुरुजी की जो समाधि है वहाँ पर दर्शन करें। वहाँ पर से हम निकले, बाबा रामदेव जी के दर्शन करें। फिर वहाँ से निकले, उसके बाद हमने हमारी समीठा में जो करणी माता का ससुराल है वहाँ पर दर्शन किए। माता रानी के दरबार में सारी जानकारी प्राप्त करी। फिर वहाँ से निकल के हम देशनोक आए। देशनोक में माता करणी का जो चूहों वाला मंदिर है, प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, उस मंदिर में दर्शन करें। और आज हम बाबूजी के साथ में यहाँ पर पेट्रोल पंप पर रुके हैं, क्योंकि आगे की यात्रा हमारी सालासर बालाजी की है, उसके बाद में खाटू श्याम जी की। उससे पहले पहाड़ के अंदर हनुमान जी का मंदिर है जी, वो भी देख के जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी एक मुझे बता रहे हैं कि आगे एक हनुमान जी का जो विशाल मंदिर है पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर जाने का आग्रह कर रहे हैं। तो बिल्कुल बाबूजी की जो आज्ञा है वो हम बिल्कुल उसका पालन करेंगे और सुबह जितना हो सके जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। जल्दी निकल के बालाजी के जो पहाड़ पे जो मंदिर है वहाँ पर बालाजी के दर्शन करने के बाद सालासर बालाजी के लिए निकलेंगे। जय बाबा री। शॉर्ट का रास्ता है, उधर से निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी बता रहे हैं कि वहीं से पहाड़ पे से एक शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से हम सालासर बालाजी के लिए निकल जाएंगे। तो मैं यहीं पर पास में होटल में खाना खाने के लिए जा रहा था, तभी हमारे जो बाबूजी हैं, बाबूजी बोल रहा हूँ मैं उनको, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आप होटल पे भोजन नहीं करोगे, भोजन मैं खुद बनाऊँगा अपने हाथों से। तो ये देख सकते हो, ये मतलब बाबूजी ने भोजन बना दिया है और मैं बस यहाँ पर बैठा हूँ। और मतलब वो भोजन बनाते बनाते, जैसे वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो यहाँ पर भोजन बना रहे थे और फिर कोई कस्टमर आ जाता है तो फिर वापस पेट्रोल डालते हैं, फिर वापस हाथ धो के फिर खाना बनाते हैं। फिर थोड़ी देर में अगर कोई कस्टमर आ जाता है फिर वापस आते हैं, फिर पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, फिर वापस भोजन बनाने के लिए जाते हैं। मतलब उनका जो लगाव है यात्रियों के लिए, मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि मेरे लिए कुछ, यात्रियों और जो भी बाबा के भक्त हैं उनके लिए जो बाबा का लगाव है वो मतलब सोचो ना किस हद तक है।
वरना आज के समय में कौन इतना किसी के वरना आज के समय में कौन किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। भैया खाना है तो खा लो, पास में है 2 होटल, चले जाओ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के लिए खाना बनाना, परोसना, और पता है वहाँ पे वो पंखा रखा हुआ है, ये पंखा लेके आए हैं, बोले मैं आपको एकदम व्यवस्थित पंखे में खाना खिलाऊंगा। तो कितना बड़ा दिल है, और सब बाबा की कृपा है, सब माता रानी की कृपा है। तो मैं अब भोजन करने जा रहा हूँ। जी के पास से हमारा निकलना होगा यहाँ से, तो बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर रुकने दिया। आप देख सकते हो पीछे मेरे रुकने की व्यवस्था करी थी, पंखा वगैरह लगाया, खाना वगैरह भी, खाने का मैं होटल पे भी मना कर दिया, बोले मैं बनाऊँगा, मेरे हाथ से खाओगे आप। तो बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी को भी जय सिया राम। तो बस अब निकल रहे हैं हम, ये हमारी धन्नो। तो आगे के रास्ते में हम सालासर बालाजी और एक बीच में पहाड़ पे जो बालाजी का मंदिर है वहाँ पर भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हमारे रास्ते के वो पल हैं जिन्हें मैं ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलूँगा। और कुछ लोग कहते हैं धर्म क्या है, क्या रखा है धर्म में, तो धर्म यही तो है। अगर धर्म ना होता तो वो इतनी सारी चीज़ें क्यों करते? सिर्फ एक धर्म के नाम पे। तो जब उन्हें पता चला कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, सारे मंदिरों में जा रहा हूँ, इसीलिए तो। अगर ये धर्म नहीं होता और अगर मैं नेचुरल मतलब यूँ ही कहीं घूमने के लिए जाता, तो क्या वो मेरी इतनी मदद करते? सिर्फ़ और सिर्फ आस्था जो रहती है, इसी के लिए कोई भी इतनी व्यवस्थाएं करता है, इतना सम्मान करता है। और ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान है सनातन धर्म का। जय बाबा री, जय सिया राम।